हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेल्टर यानी कि आवास। आज हम आवास के बारे में पढ़ेंगे। इससे हमारे पेपर में बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो केवल सीटेट ही नहीं बल्कि सुपर टेट, यूपी टेट और डीएसएसबी तीनों के लिए कवर किया गया है, क्योंकि आपको शेल्टर में जो सीटेट होता है उससे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने बहुत डीप से सारे क्वेश्चन बताए हैं जिससे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका फंसे नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि शेल्टर होता क्या है, यानी कि आवास क्या होता है। तो देखिए, निश्चित स्थान जिसका प्रयोग जीव द्वारा रहने सोने के लिए किया जाता है आवास कहलाता है, यानी कि पर्टिकुलर प्लेस व्हिच यूज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर लिविंग स्लीपिंग पर्पज। जो एक पर्टिकुलर प्लेस यानी कि एक निश्चित स्थान जो एक जीव अपने रहने और सोने के लिए करता है उसे आवास कहते हैं। आवास सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि एक जीव रहे और सोए, जबकि आवास के और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पर हम सुरक्षित रहें, मौसमी घटनाओं से सुरक्षित रहें, डिजास्टर यानी आपदा से सुरक्षित रहें, अपने दुश्मनों से सुरक्षित रहें और वन्य जीवों से सुरक्षित रहें। ये एक अच्छे आवास की विशेषता होती है। मौसमी घटनाओं से सुरक्षा करता है, हमारा आपदाओं से सुरक्षा करता है, दुश्मनों से सुरक्षा करता है और वन्य जीवों से हमारी सुरक्षा करता है। ये आवास की विशेषता होती है। अब इसके कुछ कंडीशन होते हैं, मतलब इसके बनाने के कुछ कंडीशन होते हैं। एक मतलब इसको जलवायु की स्थिति को ध्यान में रख के यानी कि क्लाइमेट को ध्यान में रख के बनाया जाता है। पहले हम क्लाइमेट को ध्यान में रखेंगे, फिर हम जोग्राफिकल लोकेशन यानी कि भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखेंगे और विकसित क्षेत्र से दूरी यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम डेवलपमेंट एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट क्षेत्र होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता होगा, फैक्ट्रियाँ बनती होंगी, उनसे दूरी आवास बनाएंगे। ठीक है, और एक ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ कच्चे माल की उपलब्धता हो, यानी कि कच्चा माल जिससे हम अपने आवास को बना सकें वह आसानी से मिल सके, ऐसी जगह पर आवास बनाया जाता है। अब विभिन्न प्रकार के आवास देखने को मिलते हैं, जैसे देखिए उनमें से बम्बू हाउस यह बहुत फेमस है, यानी बांस का घर। तो यह जो होता है ये आवास बांस का प्रयोग करके बनाया जाता है, यानी इन शेल्टर बम्बू यूज एज रॉ मटेरियल, यानी बांस को रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है बम्बू हाउस को बनाने के लिए। यह मेनली असम में पाया जाता है। यह बम्बू मतलब बांस का बना होता है, खोखले बांसों का बना होता है, क्योंकि खोखले बांस जो होते हैं वो पानी पर तैर सकते हैं। तो असम में आपको पता है, असम जो होता है ये बाढ़ वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ होता है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए यहाँ पे बम्बू हाउस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो बांस होते हैं वो खोखले लगाए जाते हैं जिससे वो आसानी से पानी के ऊपर तैर सकें। असम में ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये यहाँ के बाढ़ का विशेष कारण है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही असम में बाढ़ आता है, इसलिए यहाँ पे बम्बू हाउस बनाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा आपका है मड हाउस यानी कि मिट्टी के घर। तो मिट्टी का जो घर होता है ये उच्च तापमान वाले क्षेत्र में बनाया जाता है, यहाँ पर जहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है, जैसे राजस्थान में, वहाँ पे मिट्टी का घर बनाया जाता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है यह ऊर्जा का कुचालक होती है, यानी सॉइल वर्क इंस्ट्रक्शन फॉर एनर्जी, यानी कि जो मिट्टी होती है ये ऊर्जा का कुचालक होती है, या ऊर्जा को अपने अंदर नहीं जाने देती है, ऊर्जा को बाहर ही रखती है, इसलिए मिट्टी का घर गर्म स्थानों पर बनाया जाता है। मिट्टी का घर आपको पता है कि गांव एरिया यानी ग्रामीण एरिया में भी बनाया जाता है। अगर आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा मिट्टी के घर को सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, या पिछली बार सीटेट एग्जाम में पूछा था कि मिट्टी के घर को सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें, गोबर से मिट्टी को लीपा जाता है जिससे उसमें कीड़े ना लगें। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि गोबर का प्रयोग मिट्टी के घर में क्यों करते हैं, तो मिट्टी के घर को कीड़े से बचाने के लिए गोबर का प्रयोग करते हैं, तथा इसे गोबर और चूना दोनों से लीपा जाता है। ठीक है, मिट्टी के घर की एक खासियत होती है, ये गर्मियों में ठंडा और ठंडे में गर्म होता है, गर्मियों में ठंडा और ठंडे में गर्म होता है। बेसिकली यह राजस्थान में बनाया जाता है, लेकिन यह सभी ग्रामीण एरिया में देखने को मिल जाता था पहले। अब सब लोग सीमेंट वगैरह से घर बनाने लगे, पहले मिट्टी के घर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। ठीक है,
अगला हमारा है टेंट हाउस यानी कि तंबू घर। तंबू घर जो होता है ये टेम्प्रोरी हाउस भी से कहा जाता है, यानी कि यह अस्थाई घर होता है, कुछ समय के लिए इसको बनाया जाता है। इसको बेसिकली पर्वतीय क्षेत्रों पर बनाया जाता है। जो लोग पर्वत पे घूमने गए हों या पर्वतारोही जो होते हैं उनके द्वारा यह घर टेंट हाउस जो होता है यह बनाया जाता है। ये ऋतु के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि अगर गर्मी का मौसम है तो दूसरे टेंट का प्रयोग किया जाएगा, अगर ठंडी का मौसम है तो दूसरे टेंट का प्रयोग किया जाएगा। टेंट हाउस में एक रेबो टेंट बहुत ज़्यादा फेमस है कि रेबो टेंट किसके द्वारा बनाया जाता है, तो रेबो टेंट जो है यह लद्दाख में एक जनजाति पाई जाती है, चंपा जनजाति, उसके द्वारा रेबो टेंट बनाया जाता है और यह याक के बाल के चादर से बनाते हैं। रेबो टेंट किससे बनाते हैं? याक के बाल के चादर से रेबो टेंट बनाते हैं। यह लो टेम्परेचर एरिया में बनता है, यानी जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है। जैसे आपको पता है लद्दाख का टेम्परेचर बहुत कम है, वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर रेबो टेंट बनता है। चौथा जो आपका घर का प्रकार है वो है स्टोन हाउस यानी कि पत्थर के घर। यह भी पर्वतीय क्षेत्र में बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पर्वतीय क्षेत्र में ब्रिक्स और नॉट अवेलेबल यानी कि जो ईंट होते हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे पत्थर के घर बनाए जाते हैं। फिर जो पत्थर के घर होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं, यानी कि बहुत मतलब अच्छे स्टेबल होते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा, भूकंप, भूस्खलन इन सब की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जो स्टोन हाउस होते हैं ये इनसे उनकी रक्षा करते हैं, पर वर्षा से, भूकंप से, भूस्खलन से पर्वतीय घर जो होते हैं वो स्टोन हाउस जो होते हैं ये रक्षा करते हैं। तो अभी तक हमने 4 प्रकार के हाउस पढ़ा। एक बम्बो हाउस, दूसरा हमने पढ़ा मड हाउस, तीसरा पढ़ा टेंट हाउस, चौथा पढ़ा स्टोन हाउस। इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हमारा जो हाउस का 5वां प्रकार है वो है ट्री हाउस यानी कि वृक्ष आवास, यानी कि वृक्षों पर बनने वाले घर। वृक्षों पे बनने वाले घर ये आमतौर पे पर्यटक स्थल से बनाया जाता है, यानी जो पर्यटक होते हैं वो जो होते हैं घूमने आते हैं तो वो इस पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पर्यटन के उद्देश्य से यह बनाया जाता है। आपने गांव में देखा होगा कि अपने खेत को, किसान जो होता है अपने खेत को संरक्षित करने के लिए, उसे सुरक्षा देने के लिए एक बांस का ऊंचा सा टीला बना लेता है या वृक्ष पे ही घर बना लेता है, उस पे रहता है, जिससे खेत में कौवे ना लगे। मक्के के खेत को बचाने के लिए और फसलों को बचाने के लिए किसान द्वारा भी ट्री हाउस बनाया जाता है। लेकिन अब जो है वो आमतौर पर पर्यटन उद्देश्य से ही बनाया जाता है। जो विदेश से लोग आते हैं वो ट्री हाउस में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यह पर्यटन उद्देश्य से बनाया जाता है। ठीक है, और यह पत्थरों के ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देख लीजिए आप एक बार। देखिए, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल जो होती है वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह किसके घोंसले में रहती है? तो यह कौवे के घोंसले में रहती है। किसके? क्रो के घर में रहती है। ठीक है, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि यह कौवे के घर में रहती है। ठीक है, शेर, चीता और बाघ ये गुफा में रहते हैं। शेर, चीता और बाघ कहाँ रहते हैं? ये गुफा में रहते हैं। किंग कोबरा जो अपना अंडे है वो अपना हाईएस्ट इन नेस्ट ऑफ बर्ड, यानी कि बर्ड के, पक्षी के घोंसले में अपना अंडा देती है, जो ऊंचाई पर बने होते हैं। किंग कोबरा जो है वो पक्षी के घोंसले में अंडा देती है, वो भी उस घोंसले में जो पेड़ की ऊंचाई पर बने होते हैं। ठीक है, बीबर पक्षी जो होती है वो तिनकों से अपना घोंसला बनाती है, और किल्ड चिड़िया जो होती है वो पत्थरों के मध्य अंडा देती है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना जो हाउस है वो है बोट हाउस। बोट हाउस क्या होता है? इट इज़ फाउंड इन हिल स्टेशन और लेक साइड, यानी कि ये पहाड़ों के बीच और पहाड़ी स्टेशन पर और झीलों के बीच देखने को मिलता है। क्या? बोट हाउस। बोट हाउस कहाँ पे देखने को मिलता है? या पहाड़ों के बीच और झीलों के मध्य देखने को मिलता है। इसका जो दूसरा नाम है इसे शिकारा और डोंगा नाम से भी जानते हैं। बोट हाउस जम्मू कश्मीर में यानी कि श्रीनगर में इसे शिकारा नाम से और डोंगा नाम से जाना जाता है। जो ये होता है ये मेघालय, जम्मू कश्मीर तथा केरल जैसे राज्यों में देखने को मिलता है। बोट हाउस जो होता है, जो शिकारा होता है, इस पर डिज़ाइन बनी होती है। इस शिकारा जो होती है इसमें नक्काशी हुई रहती है, डिज़ाइन बनी रहती है, जबकि डोंगा में कोई नक्काशी, कोई डिज़ाइन
डिज़ाइन नहीं रहता। यह पूछ लिया जाता है कि कौन से बोट हाउस पे नक्काशी हुई रहती है, तो शिकारा नामक जो बोट हाउस है इस पर डिज़ाइन बनी रहती है और इसकी डिज़ाइन को ख़त्म बंद नाम दिया जाता है। क्या नाम है? ख़त्म बंद। शिकारा के ऊपर जो डिज़ाइन बनी होती है इसे नक्काशी कहते हैं और इसे ख़त्म बंद के नाम से जाना जाता है। डोंगा जो होती है या सिंपल नाव होती है, यह भी नदी में चलती है, सॉरी झील में चलती है। ठीक है, यह लकड़ी का बना होता है, पानी के ऊपर तैरता है और इसके छतों पे सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। ठीक है, फिर अगला है आपका स्नो हाउस। स्नो हाउस यानी कि जिसे आप इग्लू कहते हैं। इग्लू यह जो होता है वो एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में जो आर्कटिक क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश में बनाया जाता है। कौन सा? इग्लू हाउस, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वहाँ के एस्किमो जनजातियाँ जो होती हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। जो इग्लू होता है यह हड्डी, खाल और बर्फ़ के सख्त टुकड़े द्वारा बनाया जाता है और इसके अंदर की दीवारों पर सील की मछली की खाल लगाई जाती है। सील की मछली की जो खाल होती है वो इसको गर्म रखने में उपयोगी होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ, फिर देखिए एक ब्रिक्स हाउस यानी ईंट के मैदान। ईंट के जो घर होते हैं वो मैदानी इलाकों में बनाया जाता है। इसको आप सबने आम तौर पे देखा होगा। ईंट के घर, हमारी जो घरें होती हैं वो ईंट के घरों से बनी होती हैं। ठीक है, फिर अगला है ट्यूलिप हाउस, ट्यूपिक हाउस। ट्यूपिक हाउस देखिए, यहाँ तक आपका सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन इसके आगे जो हम देखेंगे इसके आगे जो हम देखेंगे वो ये सुपर टेट, यूपी टेट इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है तथा DSSSB के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे भी आप स्किप नहीं करेंगे क्योंकि सीटेट भी अब बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे ट्यूपिक हाउस यानी ट्यूपिक आवास। यह एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। यह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यह एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। यह चमड़े के तंबू से बनता है। यह ग्रीष्मकालीन आवास है। ध्रुवीय बालू के खाल से भी इसको बनाया जाता है। ध्रुवीय बालू के खाल और चमड़े के तंबू से बनाया जाता है। यह ग्रीष्मकालीन आवास है। यह एस्किमो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। कौन सा? ट्यूपिक हाउस। ठीक है, फिर हाउस बोट आपने अभी देखा, शिकारा और डोंगा हमने आपको बताया। फिर है झोपा हाउस, झोपा आवास। झोपा आवास जो होता है ये झोपा आवास शुष्क एवं पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। झोपा आवास शुष्क एवं पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में। तथा पड़वा, यह राजस्थान के मरुस्थल में मिट्टी के ईंट जो धूप में सुखाई गई हो तथा इसकी जो छतें होती हैं वो खपरेल होती हैं, पड़वा। और झोपा जो होता है ये भी राजस्थान में, पड़वा ये भी राजस्थान में, तथा टापरी जिसे टपरी या डागला कहा जाता है ये भी राजस्थान में। लेकिन तीनों की अलग अलग खासियत है। जो झोपा होता है यह शुष्क एवं पश्चिमी क्षेत्र में बनाया जाता है। जो पड़वा होता है यह मरुस्थलीय क्षेत्र में बनाया जाता है। और जो टापरी या टपरी होता है यह आदिवासियों के घर को कहा जाता है। तथा भाखर का ढांचा ये भी राजस्थान के द्वारा बनाया जाता है। भाखर का ढांचा इसको भी राजस्थान के जो गिरासिया जनजाति हैं वे बनाते हैं। कौन? गिरासिया जनजाति। तथा राजस्थान में एक गिरासिया जनजाति पाई जाती है, उसके द्वारा भाखर का ढांचा बनाया जाता है। फिर देखिए मुंसा हाउस। मुंसा हाउस ये शीतकालीन है और मैत ये ग्रीष्मकालीन है। भेटिया जनजाति जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं इनके द्वारा मुंसा हाउस और मैत हाउस बनाया जाता है। ठंडियों के लिए ये मुंसा हाउस और गर्मियों के लिए मैत हाउस बनाते हैं। कौन? भेटिया जनजाति। भेटिया जनजाति ठंडियों के लिए मुंसा हाउस और गर्मियों के लिए मैत हाउस। और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है कू हाउस। कू हाउस ये भील जनजाति द्वारा बनाया जाता है। कू हाउस किसके द्वारा बनाया जाता है? भील जनजाति द्वारा। यह आयताकार होता है। इसकी जो दीवारें होती हैं वो बांस की होती हैं और इसकी जो छत होती है वो मिट्टी या फर्श की होती है। इसकी दीवारें बांस या पत्थर की होंगी और इसकी छत मिट्टी या फर्श की होगी। या खपरेल जो इसका होगा ये घास और फूस से बना होता है। कू हाउस। ठीक है, अगला है
बंगाल ओराक व कातोम ओराक, यानी कि यह संथाल जनजाति द्वारा बनाया जाने वाला घर है। बंगाल ओराक व कातोम ओराक किसके द्वारा? संथाल जनजाति द्वारा। फिर तिपी हाउस, यह रेड इंडियन द्वारा बनाया जाता है। यह राकी पर्वत के पूर्वी भागों में पाया जाता है। बैल के चमड़े व लंबे बांस से बनता है। शंक्वाकार तंबू होता है। ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल यानी इसको आप फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हैं। कौन सा? टीपी हाउस। फिर लास्ट है हमारा अर्थ हाउस यानी अर्थ आवास। यह भारत के नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करने वाली आदिम जनजाति द्वारा ढोल की आकृति की बनाई जाती है। अर्थ हाउस की आकृति कैसी होती है? तो ढोल की आकृति होती है। यह रीट के पेपर में पूछा गया था कि अर्थ हाउस जो है इसकी आकृति कैसी होती है? यह ढोल की आकृति होती है। यह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो यह आदिम जाति के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? आदिम जाति के द्वारा बनाया जाता है। और कहाँ पे? भारत की नीलगिरी की पहाड़ियों में बनाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे जीव जंतुओं के आवास के प्रकार। जीव जंतुओं के आवास के कौन कौन से प्रकार हैं? तो आपको पता है जो जीव जंतु होते हैं स्थलीय होते हैं, जलीय होते हैं। ठीक है, तो इनके कौन स्थलीय जीव हैं उनके कौन कौन से आवास बनते हैं, और जो जलीय जीव हैं इनके द्वारा कौन कौन से आवास बनाए जाते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो स्थलीय जीव होते हैं ये वनीय आवास बनाते हैं। जो जानवर और जंगली जानवर बनाते हैं, जंगली जानवर रहते हैं तो इनके आवास को वनीय आवास या जंगली आवास कहते हैं। फिर घास भूमिया आवास, या इसमें जैब्रा, हाथी ये सब रहते हैं। घास भूमिया आवास, घास भूमिया आवास में गजेला, जैब्रा, हाथी ये लोग रहते हैं। फिर है मरुस्थलीय आवास। मरुस्थलीय आवास में ऊंट, सांप, कंगारू, चूहा आदि रहते हैं। पहाड़ी आवास, पहाड़ी आवास में याक, भालू, पहाड़ी बकरियां आदि पाए जाते हैं। ध्रुवीय आवास, ध्रुवीय आवास में ध्रुवीय भालू, रेनडियर, आर्कटिक लोमड़ी, सील, स्नोगुज, आर्कटिक भेड़िया, खरगोश, बाल्ड ईगल आदि पाए जाते हैं। कहाँ पे? ध्रुवीय आवास में। ये स्थलीय आवास के कुछ प्रकार हैं। कौन कौन से? वनीय आवास, घास भूमिया आवास, मरुस्थलीय आवास, पहाड़ी आवास, ध्रुवीय आवास। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वनों में पाए बनने वाला वनीय आवास, घास भूस के द्वारा घास भूस में बनने वाला घास भूमिया आवास, मरुस्थलीय आवास जो मरुस्थल में बनता हो, पहाड़ों पे बनने वाला पहाड़ी आवास, और ध्रुवीय ध्रुव पे यानी कि जो ध्रुव जो पोल पे पाए जाते हैं वो ध्रुवीय आवास। ठीक है, और फिर जलीय आवास। जलीय आवास में देखिए, जलीय आवास भी कई प्रकार के होते हैं। एक ताज़ा जलीय आवास यानी फ्रेश वाटर हैबिटेट, तो इसमें मछलियाँ, केकड़ा, मगरमच्छ, टेडपोल, मेढक, कैटफिश, सर्प, ड्रैगन फ्लाई आदि जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं जलीय आवास में, ताज़ा जलीय आवास में। फिर है समुद्री आवास। समुद्री आवास यानी मैराइन हैबिटेट, जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, जैसे व्हेल हो गया, डार्क फिश, स्टार फिश, जेली फिश, ऑक्टोपस, शार्क, समुद्री घोड़ा आदि ये जीव जंतु कहाँ रहते हैं? तो ये समुद्र में रहते हैं, तो इन्हें समुद्री आवास, इनके रहने के आवास को समुद्री आवास कहा जाता है। तो तटवर्ती आवास, ये कोस्टल हैबिटेट यानी जो तट पर, ना समुद्र में ना तट पर, दोनों के जो समुद्र से किनारे, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र है और यहाँ से पृथ्वी भूमि चालू हुई है, तो यहाँ पे जो रहते हैं तो उन्हें तटीय आवास कहा जाता है, यानी कोस्टल एरिया कहा जाता है। तो इन क्षेत्रों में समुद्री जल एवं नदियों द्वारा लाए गए ताज़ा जल का मिश्रण होता है। यहाँ पे मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को कि जो जीव जहाँ पे रहता है उसके आवास को उसी प्रकार के आवास का नाम दे दिया गया है। ठीक है, अब हम कुछ जीव और उसके आवास के बारे में देखेंगे कि कौन से जीव के कौन से आवास होते हैं। इससे पेपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए बिल में रहने वाले जीव, तो चूहा, सांप, खरगोश, चींटी आदि या कहाँ पे रहते हैं? बिल में रहते हैं। घोंसला बनाकर रहने वाले जीव, तो घोंसला बनाकर पक्षी और सांप भी, जो किंग कोबरा भी हमने पढ़ा था, किंग कोबरा या पक्षी के घोंसले में रहता है, जबकि घोंसला बनाने का कार्य कौन करता है? तो पक्षी करता है। पेड़ की कोटर यानी पेड़, ये पेड़ है, इसमें होल में, इसके होल में कौन रहता है? तो गिलहरी और कंगारू इसके होल में रहते हैं। माद और गुफा, गुफा में कौन कौन रहता है? शेर, भेड़िया, लोमड़ी, बाघ और भालू। इसी गुफा को दूसरे भाषा में माद कहा जाता है। तो इसमें शेर, भेड़िया, लोमड़ी, बाघ और भालू जैसे जीव रहते हैं। फिर आता है केनल। केनल किसका आवास है? तो केनल कुत्ते का आवास है, कुत्ते के आवास को केनल कहा जाता है। ठीक है,
पेड़ की शाखा पर कौन कौन से जीव रहते हैं? तो बंदर, चील, कौवा, टिड्डा, ये सब पेड़ की शाखा पे ही रहते हैं। ठीक है। छत्ता बनाकर रहने वाले जीव, मधुमक्खी, बर्रैया, ततैया, ये सब छत्ता बनाकर रहने वाले जीव हैं। छप्पर या बाड़ा, बाड़ा यानी कि शेड, शेड में रहने वाले जीव, तो इसमें पालतू जीव जंतु रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, जो पालतू जीव जंतु होते हैं वो बाड़ा में रहते हैं। अस्तबल में घोड़ा होता है, और दड़बा यानी कि कूप, कूप में कौन रहता है? मुर्गी रहता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ह्यूमन डिजीज़। तो उसे देखने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको हमारा मिल जाए। थैंक यू।